ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार। मित्रों उपस्थित हूं। देखिए आज मैं एक फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्ता लेकर के वार्ता का थंबनेल बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर नोटिफिकेशन में जाके ऑल सिलेक्ट कर लेंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों आज मेरी चर्चा का विषय क्या है। देखिए मैंने कल चर्चा की थी शनि की महादशा। तो मेरे पास फौरन प्रश्न आया कि राहु की महादशा क्यों नहीं चर्चा की आपने। राहु तो शनि के कोतवाल है। तो मैंने सोचा भाई मैं भी आपको बताऊं और मैं ये मेरा शीर्षक है कि क्या राहु हमेशा दंडित ही करते हैं या कभी राहु प्रसन्न भी होते हैं। तो यही चर्चा करने के लिए मैं आया हूं कि राहु जो शनि महाराज के कोतवाल हैं, शनि न्यायाधीश हैं, तो राहु की महादशा जब आती है तो क्या वाकई में राहु क्रोधित ही रहते हैं, दंडित ही करते हैं, क्रूर ग्रह हैं या कभी प्रसन्न भी होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस क्या है इसके ऊपर, क्योंकि मेरी राहु की महादशा बीत चुकी है और राहु की महादशा के बाद मेरी बृहस्पति की महादशा भी बीतने वाली है। कुछ टाइम रह गया है, फिर मेरी शनि की महादशा आएगी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि क्या राहु केवल दंडित ही करते हैं। तो मित्रों राहु जो कि एक वास्तविक ग्रह नहीं है, राहु एक सोच है, राहु अंधकार है, राहु छाया ग्रह है। और जिस तरह धुआं आकाश में फैलता जाता है उसी तरह राहु के विचार जो आपके दिल में माइंड में आते हैं वो आपके माइंड को दूषित करते हैं और फैलते जाते हैं और इतना विकसित हो जाते हैं कि आप उनको अपने विचारों को पूरा करने के लिए परेशान रहते हैं। क्योंकि राहु जब आपके माइंड में कोई फितूर सा एक बार भी दे देते हैं तो आपके दिमाग में छा जाता है वो, उसके पीछे पड़ जाते हैं आप पूरा करने के लिए। और जब वो पूरा नहीं होता है तो फिर आपको माइंड में यानी आपके मन में यानी आपके चंद्रमा में फिर विकार पैदा हो जाता है, दूषित चंद्रमा हो जाता है और मन मस्तिष्क आपका फिर विकृत हो जाता है और आप संताप से बढ़ जाते हैं, दुखी होते हैं। तो देखिए राहु की महादशा जो कि 18 साल चलती है, शनि की 19 साल, राहु की 18 साल। राहु की महादशा शनि की महादशा की बात ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राहु, मैं जैसे कहता हूं हमेशा, राहु के थ्रू शनि दंडित करते हैं। तो क्या हमेशा दंडित ही करेंगे भाई? मैंने जब पहले कहा कि शनि से डरिए मत, शनि आपके मित्र हैं, शत्रु नहीं, तो फिर राहु भी आपके शत्रु कैसे हो सकते हैं भाई? राहु भी आपके मित्र बन सकते हैं बशर्ते आप शनि को मित्र बना चुके हैं। जब शनि खुश हो गए तो राहु तो फिर उनके चेहरे, मतलब राहु सेनापति है। तो राहु की देखिए दशा चलती है 18 साल और लगा लीजिए आप राहु 1.5 महीने में एक ग्रह बदलते हैं घर और 18 महीने में पूरा चक्कर कर लेते हैं। तो अभी आज से 30 साल पहले जो आपकी हालत थी वो देखिए पहले। तो आप 30 साल पहले आपको, अब जैसे 2025 मार्च में शनि की 7.5 आएगी, उससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि 7.5 भी 7.5 2.5 साल शनि एक राशि में रहते हैं तो 30 साल बाद 7.5 भी आती है। तो अभी 1995 में आपकी क्या हालत थी, वही हालत अब 2030 में 2025 से आप 30 साल कम करेंगे 1995। तो जिनकी 7.5 आने को है 2030 में, 2025 में 29 मार्च जब शनि जाएंगे अगली राशि में,
तो जो 7.5 की बात मैं कल करूंगा, 7.5 की भांति राहु की भी देखिए, राहु भी आपकी जिंदगी में महादशा तो एक ही बार आती है 18 साल की, लेकिन राहु की जो है आपके जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि की भांति, जैसे शनि के कुछ भाव बहुत अच्छे बताए थे मैंने, लग्न में भी 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 10वें 11वें भाव में। अब राहु को देखना है कि राहु भी कहाँ कैसा फल देते हैं भाई। तो राहु की महादशा कैसा फल देगी, तो मैं बताऊं आपको। देखिए, राहु की महादशा 18 साल की रही पहले तो, और राहु का कोई अपना स्थान, अपना प्लेनेट नहीं है। राहु तो जहाँ बैठते हैं उसी का प्लेनेट का फल देते हैं। मंगल के घर में बैठे तो मंगल की घर की तरह से, बृहस्पति घर में बैठे तो बृहस्पति की तरह, उनके मतलब वही आचरण विचार हो जाते हैं। तो आप देखिए, हमारे ज्योतिष के हिसाब से यानी राहु को जो है वैसे पाप का घर बोला गया है, क्रूर ग्रह बोला गया है, अशुभ बोला गया है। राहु जैसे शनि, जैसे आपको लगता है शनि लगता है, वैसे शनि ऐसे है नहीं, बहुत दुष्ट प्रकृति, तो क्रूर तो है शनि, लेकिन आप सोचिए कि शनि जो है आपको, जैसे मैंने बताया कर, उतना परेशान नहीं करते अगर आप ईमानदार और मेहनती हैं। तो राहु भी जो है आपके पाप ग्रह होने के साथ साथ राहु जहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से शुभ या अशुभ फल देंगे। राहु 3रे भाव में बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, 9वें भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु की दशा में भी 3, 6, 9 ही रिपीट होता है कि 3रा साल, 6ठा साल, 9वां साल या तो बहुत ही अच्छा होगा अगर राहु अच्छे बैठे हुए हैं, और या फिर बहुत खराब होगा अगर राहु खराब भाव में बैठे हुए हैं। तो भाई राहु का जो है बैठना महादशा आपकी पर प्रभाव डालता है। देखिए, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेरी राहु की महादशा आई, उसी समय शनि की 7.5 भी चल रही थी, और राहु की महादशा आप लगा लिए। अब राहु की महादशा मेरी करीब 2009 में खत्म हो गया। तो आप देखिए 2009 और 9 यानी साल पहले, तो 1992 8 हाँ 1991-92 में आई होगी। तो 1992 में मैं देखिए फॉरेन प्रोफेसर बन गया, फुल फ्लेज्ड प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और देखिए मैंने उसके बाद ही 1 साल बाद गाड़ी खरीद ली। उसके बाद मकान में रेनोवेशन कराया, 3 बच्चियों की शादी की, 4थे बेटे की शादी की, 4 बच्चों की। और राहु की महादशा और शनि की 7.5 में ही मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी भी हुई, जो बड़ी सक्सेसफुल रही। और 2002 में शनि की 7.5 खत्म हुई, राहु की महादशा चलती रही, तो मेरा ऑपरेशन हार्ट का हो गया। और 2000 उसके बाद मैं डिपार्टमेंट का हेड बन गया, और 2004 नवंबर में रिटायर हो गया। फिर 2005 फरवरी में विदेश चला गया राहु की महादशा में ही, और विदेश में मेरी जॉब लग गई उसी प्रोफेसर की जगह पर एक यूनिवर्सिटी में। और वहाँ मैं फिर देखिए 2009 तक राहु की महादशा में रहा। तो उसके बाद बृहस्पति की महादशा आ गई, और वो भी बहुत अच्छी भी थी। 2022 तक मैं वहीं रहा। अब 2024 के 26 फरवरी 2025 को बृहस्पति की महादशा समाप्त होने को है, और फिर आएगी देखिए शनि की महादशा। तो राहु की महादशा में तो बहुत मैंने तो सफलता पाई सभी तरह से, क्योंकि राहु मेरे 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। 6ठे भाव में बैठकर राहु शत्रुहंता, राहु जो है बहुत अच्छा फल देने वाले। यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं तो विदेश भाव में देखिए बैठे, दृष्टि पड़ रही है तो विदेश भेजेंगे आपको। तो 3, 6, 9 में हाउस में 11वें वाले में बैठे हैं, 11वें में भाग्यवर्धक है, और 12वें में राहु बैठे हुए हैं। देखिए आजकल मीन राशि, मेष राशि के लिए मीन राशि में तो भी विदेश भेजने का काम कर रहे हैं, क्यों राहु आपके घर से बहुत दूर ले जाते हैं। तो राहु देखिए अगर 3, 6, 9 में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव हैं,
और अच्छी दृष्टि पड़ रही है, अच्छे मतलब ग्रहों के साथ है, शनि का साथ है, शुक्र का साथ है, गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु फिर आपको तंग नहीं करेंगे। फिर आप ये मत सोचिए कि राहु क्या दंडित करेंगे, भाई राहु की देखिए बहुत ही अच्छा फल मिलेगा आपको। तो राहु की महादशा में जो 18 वर्ष तक चलती है, मैं बताऊं कि राहु के साथ साथ अंतर्दशाएं भी चलती हैं। तो राहु का देखिए आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े होते हैं राहु की महादशा में, और राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो अंतर्दशा में राहु की में आपका व्यक्तित्व निखर के आता है और आपको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आप अच्छी तरह से सोच समझ के निर्णय लेते हैं। राहु कोशिश करेंगे आपको भ्रम पैदा करने की, अगर खराब भाव में बैठे हुए या खराब दृष्टि पड़ रही है। अदरवाइज आपको जो है सोचने की क्षमता भी बढ़ाएंगे और सकारात्मक पॉजिटिव सोचेंगे आप। सरकारी क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे आपको, सरकारी क्षेत्र में वृद्धि संभव है आपकी। देखिए सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ संभव है, सरकारी क्षेत्र में आपको, राजनीति के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। तो देखिए राहु की महादशा के अंतर्गत डिपेंड करता है कि आपके राहु किस भाव। फिर बता रहा हूं मैं आपको, हम बता रहे हैं आपको कि राहु की महादशा अन्य ग्रहों की दशा के माध्यम से बृहस्पति की महादशा में भी बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे मैं समझता हूँ कि राहु की महादशा में भी और अन्य ग्रहों की अंतर्दशा में भी बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और अच्छा आप कर सकते हैं, बशर्ते है कि आप राहु की महादशा या शनि की महादशा चल रहे हो तो महादेव भगवान का आप देखिए निरंतर पाठ करिए और भगवान महादेव के मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए और शनि के लिए हनुमान जी की भक्ति कीजिए। तो राहु के लिए तो महादेव भगवान महादेव की उपासना करेंगे आप तो राहु आपको अपना भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ देखिए राहु की महादशा में और अंतर्दशा चल रही हो तो देखिए किसी ग्रह की देखिए अचानक से वृद्धि कराएंगे। राहु की चल रही महादशा तो आपको जीवन में खुशियां आएंगी और देखिए आपको विदेश जाने का चांस मिलेगा, इच्छा शक्ति आपकी अच्छी दृढ़ होगी, साहसी बढ़ेंगे आप और देखिए आपको इतनी हिम्मत होगी कि आप विपक्ष पर या दुश्मन पर आप अपना विजय पा सकें। आपके जीवन में निराशा तो रहेगी नहीं और आप देखिए पारिवारिक मामलों में जो समस्याएं आएंगी उनको अच्छी तरह से टैकल करके आप विजय पा सकते हैं और असफलताओं को आप दूर कर सकते हैं। तो राहु की अंतर्दशा बहुत काफी अच्छी रहेगी सब तरह से, बाहर जाने से, आपकी समस्याओं को दूर करने से, परिवार से। और देखिए राहु की महादशा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा आती है तो ये दशा भी देखिए स्वास्थ्य के मामले में आपका सुधार लाती है। बृहस्पति की देखिए उपस्थिति के कारण इस अवधि में आपको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। बृहस्पति आपको आसमान पर ले जाते हैं उठा करके, एक तो राहु भी आपको आसमान पर ले जाएंगे, राहु के विचार आपको धुएं की बात फैलते जाएंगे आसमान पर, तो आप भी आसमान पर उड़ेंगे और बृहस्पति की कृपा होगी तो आपको जो है देखिए आप अगर हमारे ज्योतिष की माने अगर तो राहु और बृहस्पति मिलकर के, बृहस्पति की अंतर महादशा राहु की में अंतर आ गया तो मिलकर के आपको देखिए भाग्य आपका वर्धन करेंगे, भाग्य वर्धन होगा, प्रसिद्धि प्राप्त होगी, आपके जॉब में तरक्की मिलेगी, आपको ऊर्जा नई ऊर्जा प्राप्त होगी और आप देखिए असफलताओं पर विजय पाएंगे। ज्योतिष शास्त्री या वैदिक ज्योतिष बताता है कि आपके बृहस्पति के कारण आपकी पदोन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, समाज में यश मिलेगा। देखिए शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी बृहस्पति की कृपा से, प्रेम प्रसंग चल रहा है तो प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, आपके राहु कहाँ बैठे हुए हैं और फिर बृहस्पति की उस पर अंतर्दशा आई जब तो बृहस्पति भी कहाँ बैठे हुए हैं कि जो ग्रह जिसकी अंतर्दशा आती है उसकी भी स्थिति कहाँ है उस पर बहुत डिपेंड करता है। बृहस्पति चौथे भाव में है, बृहस्पति 5वें भाव में है, बृहस्पति 7वें भाव में है, 9वें भाव में है, 10वें भाव में है, 11वें भाव में है।
तो ये देखिए, ये सब ऐसे भाव है जहाँ बृहस्पति अत्यंत लाभकारी स्थिति है, जो कि आपको समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी में तरक्की, धन वृद्धि सब दिलाएंगे। और देखिए, आप विदेश में जाएंगे, राहु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में आप विदेश चले गए, विदेश जाके इतना काम करेंगे, आपका नाम होगा, प्रशंसा मिलेगी, बृहस्पति आपको उठा के आसमान पर ले जाएंगे, और फिर आप चाहें तो विदेश से वापस भी आ सकते हैं, बृहस्पति आपको वापस ले आएंगे, जन्मभूमि में ले आएंगे बृहस्पति। बृहस्पति की अंतर्दशा में आप वापस आ सकते हैं। और राहु की महादशा के बाद जैसे बृहस्पति की महादशा आ गई, तो बृहस्पति की महादशा ही आपको वापस ले आएगी। देखिए, आपको जीवन साथी का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य तो आपका भी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर देखिए बृहस्पति या राहु देखिए अगर 12वें भाव बैठे हुए हैं, तो बहुत संभल के देखिए, आपका धन का नाश, धन का क्षय कराएंगे, बीमारी में धन का क्षय कराएंगे, अस्पतालों में धन का क्षय कराएंगे। तो अगर 12वें में नहीं है, 9वें में 11वें तक है, तब तो आपका धन का लाभ कराएंगे। और अगर मान लीजिए राहु आपके 12वें में बैठे हुए हैं या बृहस्पति 12वें में बैठे हुए हैं, तो भाई आपका फिर तो धन का क्षय तो कराएंगे, क्यों 12वां भाव धन की हानि कराता है। अब देखिए, राहु की अंतर महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाए अगर, तो शनि देखिए अंतर्दशा में आपको नेगेटिविटी पर चुनौतियां, नेगेटिविटी शनि तो देखिए, अगर आपने ईमानदारी से काम नहीं किया, अगर आपने कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया, तो फिर तो नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। तो नेगेटिविटी से आपकी देखिए शनि की अंतर्दशा में आपको नुकसान हो जाएगा। इस अवधि में आपको कैरियर में बाधाएं आ सकती हैं, फिर नौकरी में, व्यापार में तरक्की रुक जाएगी। अगर आपने शनि की अंतर्दशा में थोड़ा गड़बड़ घोटाला किया, परिश्रम को बंद कर दिया, आलसी हो गए, ढीले पड़ गए, तो फिर आपको देखिए कार्य क्षेत्र में नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, व्यापार में रुकावट आ सकती है, तरक्की रुक सकती है, दुर्घटनाओं का योग भी लग सकता है। और अगर बाई चांस राहु अष्टम भाव में आ गए, बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, तो फिर तो आप देखिए आपको लाभ तो देंगे धन का, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि बैठे हुए हैं साथ में, तो देखिए दुर्घटना हो सकती है, फिर आपको चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। धन का लाभ तो कराएंगे, लेकिन आप एक्सीडेंट, अगर आप होशियार नहीं रहे गाड़ी चलाने में, वाहन चलाने में, तो आपका दुर्घटना अवश्य भारी है भाई। राहु की महादशा में देखिए बुध की अंतर्दशा आ जाती है जब, तो ये भी पॉजिटिव अवधि है, ये टाइम जो है धनात्मक है। क्योंकि देखिए बुध जो है व्यापार के कारक, बुद्ध बुद्धि विवेक से आपके लाभ देने वाले, भाग्य उन्नति करने वाले, पदोन्नति दिलाने वाले, व्यवसाय में वृद्धि करेंगे, नौकरी में, और देखिए दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। बुद्ध जो है बृहस्पति की बात आपको जो है वाहन, भवन, वाहन, भूमि, वाहन से आराम दिलाएंगे, आपको खरीदना चाहते हैं खरीद लेंगे, और विक्रय करना चाहते हैं तो विक्रय में भी लाभ होगा, बुद्धि में सुधार होगा। बुद्धि विवेक से जो आप काम कर रहे हैं, लिखा पढ़त का काम कर रहे हैं, पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, सबको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा बुद्ध की महादशा में। क्योंकि बुद्ध की महादशा में व्यापार प्लस बुद्धि विवेक वाले काम जितने भी हैं, ऐसे लोग, उनको बहुत, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका। बुद्ध की महादशा, बुद्ध की अंतर्दशा स्वास्थ्य में भी लाभान्वित करेगी आपको, स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो राहु की महादशा के अंतर्गत देखिए, अगर केतु की अंतर्दशा आ जाए, तो केतु देखिए दोनों ही छाया ग्रह हो गए, राहु और केतु, तो ये दशा फिर ज्यादा अच्छी नहीं मानता मैं, ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं आएगी इसमें, सकारात्मकता नहीं आएगी, धनात्मकता नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही निगेटिविटी पैदा करेंगे। राहु आपको देखिए मानसिक, राहु आपको मानसिक वेदना दे सकते हैं, और शारीरिक, केतु भी आपको शारीरिक वेदना, कुछ स्किन प्रॉब्लम्स, कुछ देखिए दोनों पॉसिबल हैं, स्किन प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम,
और देखिए उधर विकार, तो ये आप देखें, माने अगर मेरी बात, तो आपको राहु और केतु आपके कुटुंब में, आपके परिवार में भी थोड़ा सा अंतर पैदा कर देंगे, आपको पृथकता ला देंगे, यानी आप अपने परिवार से अलग थलग। तो इस दौरान जातक जो है तेरी बीमारी का डर रहता है, चोट चपेट का डर रहता है, आग का डर रहता है, पॉइजन खाने का, फूड पॉइजनिंग का डर रहता है, और संक्रमण यानी आपको कोई भी मतलब वायरस बैक्टीरिया से आपको हो सकता है इफेक्ट। तो इसमें आपको, और देखिए आपको आग से, हथियारों से, चाकू से, पिस्तौल, बंदूक से, इन सब से आपको खतरा रह सकता है। इसलिए आपको, और समाज में बदनामी से भी दूर रहिएगा। कोई ऐसा कार्य न करे कि आपको समाज में बदनामी मिले। तो राहु की महादशा में देखिए, अब शुक्र की अंतर्दशा है अगर, तो शुक्र की अंतर्दशा में देखिए नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। जो नेगेटिविटी राहु के केतु ने पैदा की थी, वो शुक्र जो है धनात्मकता ले आएंगे। मूल रूप से हम कहें, शुक्र जो केतु ने राहु में बाधाएं उत्पन्न की थी, कठिनाइयां उत्पन्न की थी, वो शुक्र आकर के दूर कर देंगे। शुक्र धन के दाता हैं, काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाग्य स्वामी है, धन देने वाले। तो राहु के साथ, और शुक्र राहु के गुरु भी है, तो डिपेंड करता है भाव। अगर तीसरे और 11वें भाव में है, लेकिन थोड़ा छठा भाव गड़बड़ होता है जरा, और छठे भाव से 12वें भाव में दृष्टि पड़ती है, वहाँ खर्चा भी होता है, बीमारियों में खर्चा होता है। और समाज में देखिए, अगर आप चौकन्ने नहीं है, होशियार नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो अपयश के भागी होते हैं। कुछ अपयश मिल सकता है, कुछ आपको थर्ड पार्टी का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शुक्र की वजह से आपको बाधा आ सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए होशियार रहना है आपको, समाज में बदनामी न हो जाए किसी कारण, होशियार रहिएगा। और शुक्र जो है विलासता के द्योतक है, विलासता के कारण आप ऐसे के पचड़े में न पड़ जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको फंस जाएं और फिर बदनामी पैदा हो। तो आप ऐसे शुक्र की वजह से विलासता का सामान इकट्ठा करेंगे, विलासता का सामान खरीदेंगे। और आप शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, तो शुक्र से संबंधित व्यापार में लाभ होगा। स्त्रियों के आभूषण, ज्वेलरी और ड्रेसेस, कलाकारों के, देखिए फिल्मी दुनिया के, सब इस सब में आप हैं, तो आपको शुक्र की महादशा में देखिए तरक्की मिल सकती है, जॉब में तरक्की मिल सकती है। शुक्र की अंतर्दशा में आपको पदोन्नति संभव है। केवल मैंने बताया 6th भाव में थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन बाकी तो राहु के साथ शुक्र बैठे हो, भाग्य भाव में भाग्य वर्धन करेंगे, लाभ भाव में लाभ ही लाभ धनी धन देंगे। तो शुक्र आपके देखिए इस अवधि के दौरान पदोन्नति हो सकती है, आपकी नौकरी में तरक्की, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कोई नया जॉब। अब देखिए राहु की महादशा चल रही है आपकी, और सूर्य की अंतर्दशा आ गई। तो सूर्य और राहु देखिए एक दूसरे के लिए बाधा है, क्यों राहु तो सूर्य से और चंद्रमा से, दोनों से नाराज रहते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जब राहु ने अमृत पी लिया था, तो सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की थी विष्णु भगवान से कि ये राक्षस है, देवता नहीं है। तो उन्होंने फिर मोहिनी रूप लिए हुए अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी थी राक्षस की, जो कि राहु बना और केतु बना। तो इसलिए वो सूर्य से और चंद्रमा से, तो वैसे राहु बहुत खार खाए बैठे हुए। तो अब देखिए सूर्य की अंतर्दशा में आपका ट्रांसफर पॉसिबल है, नौकरी में आपको स्थानांतरण संभव है। नौकरी में देखिए सरकारी काम में तो लाभ दिलाएंगे, तो सूर्य भी सरकारी काम में लाभ दिलाते हैं, और राहु भी सरकार यानी राजनीति के क्षेत्र में, नौकरी में। और बाई चांस 10वें भाव में बैठे हुए हैं राहु, और सूर्य की अंतर्दशा आ गई, तो फिर 10वें भाव में तो सर्दी आपको राजनीति के क्षेत्र में मंत्रिमंडल तक में ले जा सकते हैं, बहुत अच्छी तरक्की पाएंगे आप। सूर्य की बात प्रकाशित होगा जीवन आपका, और राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में बहुत तरक्की पाएंगे, प्रसिद्धि मिलेगी,
विदेश यात्रा के अवसर भी मिलेंगे, विदेश गए तो फिर विदेश में नाम भी करेंगे, प्रशंसा मिलेगी आपको। देखिए, तो सरकार से देखिए आपको समर्थन मिलेगा, सरकार से प्रशंसा मिलेगी, सरकार से मान सम्मान मिलेगा, सरकार से धन की प्राप्ति होगी, और आपका देखिए विकास विकास होगा, आपके जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप। तो ये तो है, बशर्ते 10वें भाव में है, चौथे भाव में सूर्य है, तो उनका सूर्य की पोजीशन भी तो डिपेंड करती है ना। राहु तो मान लीजिए 3, 6, 9, 11 में है, पर सूर्य भी कहाँ बैठे हुए हैं और किस राशि में बैठे हुए हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको तरक्की मिलेगी या अवनति होगी। और राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आ गई तो सूर्य के बाद ही राहु का चंद्रमा के साथ भी बहुत झगड़ा है, चंद्र ग्रहण इसीलिए कहते हैं होता है। तो चंद्रमा देखिए मन का कारक है, माता का भी है, तो चंद्रमा के अंतर्दशा में आपकी माता को थोड़ा पीड़ा मिल सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और देखिए आपका मन यानी आपकी भावनाएं प्रभावित होंगी, जो आप भावना जो आप सोचते हैं उसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा माइंड आपका गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को प्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा की वजह से आपके मन आपका गड़बड़ हो गया अगर, तो क्या होगा, आप मानसिक क्रांति मिलेगी, मानसिक अवसाद मिलेगा। और देखिए आपको प्रियजनों में, आपके माता पिता में, आपके परिवार के लोगों में थोड़ा वाद विवाद, थोड़ा अच्छा माहौल नहीं रहेगा, कि चंद्रमा पीड़ित हो गया, आपका मन पीड़ित हो गया, तो फिर आपका मन दुखी रहेगा, हर तरफ से परेशान रहेगा, घर में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, और बड़ी मेहनत करेंगे आप, उसका फल नहीं मिलेगा, आपकी उन्नति के रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे चंद्रमा पीड़ित होने से। क्यों, राहु उसको चंद्रमा को आपके मन को यानी राइज नहीं करने देंगे, अच्छा नहीं सोचने देंगे, आपकी सोच गड़बड़ रहेगी। और देखिए बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होगी आपके रास्ते में, रोड़े आएंगे, तरक्की में रोड़े आएंगे। तो इस दौरान आप कोई बड़े बड़े फैसले मत लीजिएगा, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने लाइफ के, जीवन के, मकान के बारे में, व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में, विदेश जाने के बारे में अभी थोड़ा टाइम इंतजार करिए, चंद्रमा की अंतर्दशा को बीत जाने दीजिए, उसके बाद आएगी मंगल की मान ली अंतर्दशा। तो मंगल की अंतर्दशा में बहुत सकारात्मक नहीं है मंगल की दशा का, मंगल का भी राहु से कोई अच्छा दोस्ताना नहीं है, और मंगल भी क्रूर गए हैं, राहु भी क्रूर गए हैं। और मंगल की दशा में, अंतर्दशा में आपकी प्रवृत्ति आक्रामक होगी, आपका रेड प्लैनेट है, खून का फ्लो बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, आपको एनर्जी ऊर्जा ज्यादा देते हैं। तो उस चक्कर में आपको मंगल की अंतर्दशा में आप स्वभाव में क्रोध आएगा आपके में, इसलिए आपको देखिए कानूनी मुद्दे में, कोर्ट कचहरी के केसेस में और भूमि भवन वाहन के केसेस में आपको थोड़ा सा राहु परेशान कर सकते हैं, क्यों, मंगल के अंतर्दशा में। तो राहु की और मंगल की साथ पति पत्नी का व्यवहार आपस में खराब हो सकता है, अक्सर विवाद हो सकते हैं, वाणी आपकी अच्छी नहीं रहेगी, वाणी में कठोरता आ गई, कर्कशता आ गई, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा परिणाम। तो मैं समझता हूँ ये दशा मंगल की अंतर्दशा जब राहु के साथ आती है तो फिर थोड़ा सा घर में, थोड़ा सा जीवन में, थोड़ा सा शरीर में क्लेश, नकारात्मक प्रॉब्लम, नकारात्मक अवधि, थोड़ा सा बीमारियां, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर गर्म, ये होता है, दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो राहु भी दुर्घटना कराते हैं, मंगल भी। और बाई चांस अष्टम भाव में अगर हो गए राहु या मंगल भी आ गए तो तुम्हें बहुत ही सावधानी की जरूरत है। देखिए अष्टम भाव से दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे, तो धन तो आएगा, मंगल धन दिलाएंगे, राहु भी दिलाएंगे, लेकिन दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना से बचने के लिए मैं कहता हूँ हमेशा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधान रहिएगा अपने चलने फिरने में, जाने आने में। अगर जरा भी आपने असावधानी बरती तो फिर चोट चपेट लग सकती है भाई। तो मैं समझता हूँ राहु की महादशा में अगर
मंगल की अंतर्दशा आ गई तो आपको बड़ा संभल के रहना है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठे हुए हैं, राहु का कौन सा भाव है, राहु लग्न में है, राहु सप्तम में है। राहु लग्न में होंगे, सप्तम में होंगे तो आपके शरीर पर बड़ा इफेक्ट डालेंगे, आपके घर परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ा इफेक्ट डालेंगे। और राहु अगर तीसरे में, छठे में, नवे में, 11वें में, 10वें में हुए तो फिर अलग ही आपका लाभ मिलेगा। तो यही मैं कहता हूँ कि राहु की महादशा, आप देखिए राहु से आप डरे नहीं, जैसे शनि से मैंने कहा डरे नहीं। तो राहु हमेशा आपको दंडित नहीं करते, राहु हमेशा आपको परेशान नहीं करते, राहु आपको अच्छा फल भी देते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि राहु कहाँ बैठे हुए हैं और राहु जिनके साथ अंतर्दशा आ रही है वो ग्रह कहाँ बैठा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है। राहु और शनि दोनों ही आपके शत्रु नहीं है, दोनों ही मित्र हैं। राहु तो एक सोच है, आपका माइंड है, धुएं की तरह है, आप अंधकार की तरह। तो अपनी सोच पे कंट्रोल रखेंगे, सोच को विस्तार नहीं देंगे ज्यादा, तो मन परेशान नहीं रहेगा, आप दुखी नहीं रहेंगे। इसलिए राहु के लिए आपको, यानी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए भाई। तो मित्रों, मैं अब देखिए यहाँ विश्राम लूंगा, लेकिन अब आगे आऊंगा अगली बार। अभी मुझे चर्चा करनी है वो शनि की 7.5 की करनी है, क्योंकि शनि की 7.5 बहुत जल्दी निकट आ रही है। तो कुछ राशियों में पर्टिकुलरली मेष राशि के लिए शनि की 7.5, क्योंकि अब शनि जब आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि से तो मेष राशि प्रभावित होगी। तो मैं कल आऊंगा मित्रों, तो शनि की 7.5 और मेष राशि के लिए विशेष एक बनाऊंगा वीडियो। मित्रों अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।